चलिए अब उस टॉपिक की बात करते हैं जिस टॉपिक की वजह से बहुत सारे 12th के बच्चे हमेशा परेशान होते हैं कि सर हमारा 11th तो बहुत खराब हो गया, हमने 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं की, हमने 11th को सीरियस लिया नहीं, या हमें 11th में बहुत ही ज़्यादा जल्दी कोर्स करा दिया गया तो हमें कुछ समझ नहीं आया, तो बहुत सारे बेसिक्स कमज़ोर रह गए हैं। तो क्या अब हम 12th में अच्छा स्कोर कर सकते हैं? तो अगर मैं जल्दी पॉइंट टू पॉइंट बताऊं और सीधा आंसर दूं, हाँ आपका 12th अब भी अच्छा हो सकता है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन भी है। ये जो 11th वाली जितनी भी आदतें थी ना, वो आपको त्यागनी पड़ेगी आज से और अभी से। क्या सर? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, जब भी बच्चा 11th में आता है तो उसे थोड़ा बहुत अंदर मन में सीनियरिटी वाला भावनाएं आने लगती कि अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। ठीक है, तो वो उस चक्कर में क्या होता है कि वो जैसे मान लीजिए कोई पीसीएम की कोचिंग जा रहा है, ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की तो डेली कोचिंग जा रहा है, 2 से 3 घंटा जा रहा है। तो उसके बाद वो बच्चा क्या करता है कि कोचिंग से निकल के घर जाने के बजाय वो दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, टाइम वेस्ट करता है। मैं अगर मान के चलूं कि मेरी मैक्सिमम ऑडियंस स्कूल जाती है सुबह 8 से 2 या 7 से 1, और फिर आप कोचिंग जाते हो 3 से 6 या 4 से 7, ऐसे आप कोचिंग जाते हो, तो उसके बाद क्या करते हैं बच्चे, घर न जाके दोस्तों के साथ रोज घूमना फिरना होता है। फिर घूमते फिरते हैं तो कुछ खाना पीना हो जाता है, फास्ट फूड खाते हैं, गले तक भर लेते हैं, फिर घर जाते हैं 8 से 9 बजे। अब कोई बच्चा सुबह से निकला यार, स्कूल गया, उसके बाद कोचिंग गया, उसके बाद घूमा, इतना खाया, 8 से 9 बजे अगर वो घर आएगा तो क्या पड़ेगा, है ना? बहुत लोग समझ रहे होंगे सर ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ हमारे साथ। तो ये चीजें अब आपको छोड़नी पड़ेगी। देखो दोस्ती यारी खराब चीज नहीं होती, लेकिन उसकी अति बहुत खराब होती है। आप दोस्तों के साथ घूमो, लेकिन हफ्ते में एक दिन आप कोई एक दिन अपने दोस्तों के लिए समय निकालो। अब वो सैटरडे हो सकता है, संडे हो सकता है, वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है, वो कैसे मैनेज करते हो, लेकिन रोज ये छोड़ना पड़ेगा आपको। आप अपना जो भी कोचिंग जाते हो, अब वहां से सीधे घर आइए। क्यों घर आना है, जल्दी आना है? क्योंकि जो रोज कोचिंग में आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर आप रोज उस चीज को घर जाके पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, आधा घंटा भी अगर आप मैथ्स को दोगे, मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग हमेशा बताता हूँ कि जो आज मैंने पढ़ा है, अगर आप आधा घंटा भी इसको दोगे ना, आपको जितना मैंने पढ़ा है आप खुद से पढ़ो, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन आप आरडी से अपने से करो, नो डाउट आप देखिए रिजल्ट में कितना बूस्ट आएगा। आप देखिएगा खुद, आप यकीन मानेंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है। जो मैं आपसे बोल रहा हूँ आप करके देखिए, 1 महीना फॉलो करके देखिए। आप कोचिंग से सीधे घर जाइए, एक दिन आप अपने दोस्तों दीजिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दोस्ती यारी तोड़ के बैठ जाओ घर में, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वो भी जरूरी है लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है, आप कोचिंग से सीधे घर जाइए, घर में समय दीजिए। सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। याद रखिए, आप कितनी भी बड़ी कोचिंग में पढ़ लेंगे, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। कोचिंग में रोज जो भी आपको पढ़ाया जाता है, या ऑनलाइन आप कहीं पे पढ़ते हैं, तो आपको जो भी रोज पढ़ाया जाता है आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। खुद से सेल्फ स्टडी करना जरूरी है। ये नहीं कि कोचिंग में पढ़ा दिया गया या ऑनलाइन लेक्चर्स हमने देख लिए तो हमारा काम खत्म। नहीं हुआ, काम तो अभी स्टार्ट होता है। आपको खुद की तैयारी खुद से करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। आधा घंटा मैथ्स को देना पड़ेगा, आधा घंटा फिजिक्स को देना पड़ेगा, आधा घंटा केमिस्ट्री को देना पड़ेगा। रोज ये काम करोगे और हफ्ते हफ्ते पूरे हफ्ते का रिवाइज करोगे तो आप देखिए कैसे इंप्रूव होता है। दूसरी गलती जो हम 11 में करते थे, कभी भी हमने स्कूल के टेस्ट को या कोचिंग के टेस्ट को, अब ये कोचिंग आपकी ऑफलाइन है ऑनलाइन है मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, ना हमने कभी स्कूल की टेस्ट को कभी हमने सीरियस लिया, ना हमने कभी ऑफलाइन कोचिंग की टेस्ट को सीरियस लिया। ये करना आप बंद कर दीजिए, बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। अगर आपके स्कूल में टेस्ट होते हैं तो आप उसको सीरियस लीजिए। आप ये मत सोचिए यार 12th में जो स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं उसके नंबर तो नहीं जुड़ने हैं, नंबर नहीं जुड़ने हैं, लेकिन वो एक प्रैक्टिस होती है। ठीक है, वो एक एग्जाम का आपके अंदर वो पैदा करती है कि हाँ ये चीज हुआ, हमने आधे घंटे पेपर कर पाए कि नहीं कर पाए। हर टेस्ट को सीरियस लेना स्टार्ट करिए, चाहे वो आपके कोचिंग की है चाहे आपके स्कूल की है। अच्छा, अगर आपके स्कूल में टेस्ट कम होती है या कोचिंग में टेस्ट कम होती है तो खुद से आप अपनी टेस्ट करो ना यार। आप कोई भी चैप्टर पढ़ चुके हो इस हफ्ते, आप खुद से 5 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो और समय देखो क्या आप कर पा रहे हो उस समय कि नहीं कर पा रहे हो। आजकल बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है कि क्विज होते हैं, आप उसमें आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन टेस्ट को सीरियस लेना चालू करो, चाहे वो आपके स्कूल की है चाहे आपके कोचिंग की है। आपके स्कूल कोचिंग में टेस्ट बहुत कम होती है तो खुद से आप टेस्ट दो, अपने आप को इवेल्युएट करो, लेकिन ये काम जरूर करो। तीसरा, एनसीईआरटी को सीरियस लीजिए। मैं मानता हूं कि अब एनसीईआरटी पढ़ने से आपके 80 में से 80 नहीं आ सकते, लेकिन 80 में से 60 तो आ सकते हैं, 55 तो आ सकते हैं। तो एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा इग्नोर मत करिए कि एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को, मैं मैथ की बात कर रहा हूं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए, एक एक एग्जांपल को अच्छे से लगाइए, मिसलेनियस के हर क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए, मिसलेनियस एग्जांपल के हर क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए, बीच में जो प्रॉपर्टीज दी गई उसे रीड करिए।
आप रोज ये आदत बनाएंगे, आप देखिए आपका स्कोर अच्छा होगा। तो एनसीईआरटी लगानी आपको अच्छे से लगानी है, आज से तैयारी करनी है, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपको खरीदना है। जो राइटर आपको पसंद हो, बहुत सारे राइटर के आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको जो राइटर पसंद हो आप ले सकते हो। आप आपके ऑफलाइन स्टोर में भी आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन आप किसी भी वेबसाइट में डालोगे, ऑनलाइन शॉपिंग वाली में, उसमें लिखोगे क्लास 12th मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सैंपल पेपर, बहुत सारे आ जाएंगे। जो आपको अच्छा लगे आप खरीदिए, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे करना है? आज आपने मान लीजिए मैट्राइसिस चैप्टर पढ़ लिया, एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अब मैट्राइसिस चैप्टर से आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसे लगाइए, तब तो आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, आपको समझ में आएगा हाँ यार ये तो मेरे को बन रहा है, या हाँ यार ये तो मेरे को इस टाइप का नहीं बन रहा है और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आपको खुद समझ में आएगा। क्लियर हो रहा है ये चीज? तो इस चीजों में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि समय पे घर आना है, समय पे रोज रिवाइज करना है, सेल्फ स्टडी को बहुत इंपॉर्टेंस देना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यूज आपको लगाने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 11th आपका खराब हो गया ना, लेकिन 11th की ट्रिग्नोमेट्री जरूर कर लेना, क्योंकि 11th की ट्रिग्नोमेट्री हर चैप्टर में कहीं ना कहीं इस्तेमाल आती। मतलब आप यकीन मानिए, अगर आपने अभी चालू कर दिया तो आप देख रहे होंगे कि यार 11 के जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे, साइन टू थीटा के, कॉस टू थीटा के, टेन टू थीटा के, या साइन सी प्लस साइन डी, ये बहुत जगह लग जाते हैं, बहुत जगह, तो हमें पता ही नहीं होती कैसे लगाना है। अच्छा, आईटीएफ चैप्टर पढ़ने के लिए तो 11 की ट्रिग्नोमेट्री बहुत बननी चाहिए आपको क्वाड्रेंट में प्लस माइनस कहाँ होता है, या -1/2 साइन में कब आता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपकी 11th बहुत खराब हो गई है, कोई भी कारण था, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसके बेसिक्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 11th की एनसीईआरटी वापस से लगाओ, लेकिन 11th की जो ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज दी थी, और वो जो वैल्यूज होती हैं, इस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इस क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव होता है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तब तो 12th में आपको ट्रिग्नोमेट्री परेशान नहीं करेगी। लेकिन 12th में बहुत ज्यादा अगर ट्रिग्नोमेट्री आपकी कमजोर है, बहुत छोटी चीज है ट्रिग्नोमेट्री की जो आपको पता होना चाहिए, आपको मुश्किल से 2 से 3 घंटा लगेगा 11th की जो ट्रिग्नोमेट्री जो काम की है, बहुत ही 2-3 घंटे काम हो जाएगा। लेकिन वो 2-3 घंटे का जो काम है, अगर आप जो नहीं करोगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें बहुत तकलीफ देते हैं, जैसे cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, तो कई बार cos थीटा की जगह हमें आइडेंटिटी रखनी पड़ती है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है बहुत बार। जैसे 1 + cos 2 थीटा 1 + cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, तो बहुत बार 1 + cos 2 थीटा या 1 + cos थीटा की शक्ल दिखती है, हमें इंटीग्रेशन में भी दिखती है। तो हमें जब तक पता ही नहीं कि 1 + cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, 1 + cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, अगर आइडेंटिटी हमें पता ही नहीं तो हम लगा नहीं पाते, और हम लगा नहीं पाते तो हमें लगता है यार ये तो बहुत कठिन है, हमें समझ ही नहीं आ रहा। भाई बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बस बेसिक्स आपको आने चाहिए, आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। तो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। घर जल्दी जाना स्टार्ट करो, दोस्ती यारी थोड़ी सी कम कर दो, हफ्ते में 1 दिन जरूर निकालिए दोस्तों के लिए, अच्छी बात है, लेकिन रोज नहीं। घर जाके सेल्फ स्टडी करना है, जो भी आपको कोचिंग स्कूल में पढ़ाया जा रहा है या आप ऑनलाइन पढ़ते हो, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे रिवाइज जरूर करिए, और हर हफ्ते एट द एंड आप पूरा जो हफ्ता आपने पढ़ा है उसे रिवाइज जरूर करिए। टेस्ट को सीरियसली लीजिए, आपके स्कूल में, आपके कोचिंग में, या कहीं भी आपके टेस्ट होती है, आप उसको सीरियसली लीजिए, उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, तब तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। और मान लीजिए आपके स्कूल में या कोचिंग में टेस्ट नहीं होती, तो खुद को एवेल्युएट करो। चौथी चीज जो मैंने आपको बताई, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स पढ़ लो, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्वाड्रेंट का खेल समझना है कि क्या क्या होता है, इसे π/2 पाई वाली थोड़ी सी प्रॉपर्टीज आपको देखनी है, आइडेंटिटीज आपको पढ़नी है, आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का वैल्यू -1/2 कब आता है, ये इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बेशक कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप देखिएगा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो आप ट्रिग्नोमेट्री की वजह से चैप्टर्स को कठिन मान के बैठोगे। तो मैं फिर से बता दूं, अगर किसी की भी 11 कमजोर हुई है, इन पॉइंट्स को समझिए, आपकी 12th अच्छी आज भी हो सकती है, निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको एक सही तरीका चाहिए जो कि मैंने आपको बता दिया। और अगर मान लो कोई मेरे साथ तैयारी करना चाहता है, या किसी आपके बेसिक्स बहुत कमजोर हैं, और मान लीजिए आपको आसपास कोई अच्छा टीचर आपको मैथ्स का नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट है narensir.com, या आप प्ले स्टोर में जाके नरेंद्र सर अकेडमी नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने कोर्स बना के रखे हैं, बहुत ही बेसिक लेवल से इसमें कोर्स बताए गए हैं। ये जो भी कोर्स है एनसीईआरटी तो कवर कराए गए,
इसमें होगा ही कवर, लेकिन साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के आर.डी. शर्मा क्वेश्चन भी कवर कराए जाएंगे। और अब जो पैटर्न चला है एमसीक्यू का, केस बेस्ड स्टडी का, असर्शन रीजन, वो भी आपको कराया जाएगा ताकि आपके एग्जाम में एक अच्छा स्कोर बन सके। लेकिन पहले आप फ्री ट्रायल जरूर लीजिएगा। मैंने जानबूझ के कुछ वीडियोस अनलॉक करके रखे ताकि आप पहले देखो, आपको लगता है कि हाँ ये मेरे को समझ में आ रहा है, ये बात है, तो ही आप खरीदो। मैंने जानबूझ के अनलॉक वीडियोस बहुत सारे उसमें रखे हैं। पहले आप फ्री ट्रायल लीजिएगा, आपको अच्छा लगता है फिर आप लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि हमारे YouTube लेक्चर से काम चल रहा है या हमारे आसपास बहुत ही अच्छे टीचर हैं जिनसे हम पढ़ रहे हैं, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।